नमस्कार। अभ्यासक्रम 5ब हिंदी विषय वस्तु एवं पद्धति शास्त्र, इसके अंतर्गत हम आज कक्षा 7 आंतरिक स्वरूप एवं बाह्य स्वरूप के बारे में अभ्यास करेंगे। कक्षा 7 प्रथम सत्र पाठ्य पुस्तक जो प्रथम पृष्ठ पर प्रकृति का चित्र दिया गया है एवं अंतिम पृष्ठ पर तुलसीदास जी, कबीरदास जी और सूरदास जी का चित्र है एवं अंदर के पेज में भारत माता का चित्र दिया गया है और अंदर के अंतिम पेज में गांधी जी का चित्र दिया गया है। कक्षा 7 के अनुरूप यह पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को मद्देनजर रखते हुए एकदम उचित एवं यथायोग्य है। प्रथम सत्र के पाठ्य पुस्तक की कीमत 16 रुपये है। प्रथम सत्र के पाठ्य पुस्तक में 8 इकाइयाँ हैं, जबकि द्वितीय सत्र कक्षा 7 की पुस्तक में 10 इकाइयाँ हैं। प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 52 और 68 है। पृष्ठ संख्या कक्षा के अनुरूप है। सजावट की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक छात्रों को आकर्षित करता है और उचित है। पुस्तक की सिलाई और बंधाई एकदम मजबूत और टिकाऊ है। यह हो गई बाह्य स्वरूप की बात। अब कक्षा 7 के आंतरिक स्वरूप के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी के प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए छात्रों का विकास करना और अध्येता का मूल्यनिष्ठ बनाना यह परम उद्देश्य है। उन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया गया है। प्रथम सत्र में 8 इकाइयाँ हैं, जबकि द्वितीय सत्र में 10 इकाइयाँ हैं। सभी इकाइयाँ वैविध्यपूर्ण हैं। इन पाठ्य पुस्तकों में गई कविताएं हैं, कहानी है, जीवनी है, पहेलियाँ हैं, दोहे हैं, प्रेरक प्रश्न भी है, साथ ही साथ पत्र और चुटकुले भी दिए गए हैं। वाद विवाद के साथ एकांकी में जीवनी जैसी रचना भी है, जिनसे क्या होता है कि छात्रों के विविध स्तर व रुचि को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी रचनाएं छात्र के जीवन मूल्य और जीवन कौशल विकसित करने के लिए दी गई है। इकाई के प्रारंभ में रचना का तथ्यबोधन यानी कि सारांश दिया गया है, जिससे पढ़ने से इकाई बोधन का ज्ञान होता है, उसका पता चलता है। हिंदी भाषा के अंतर्गत छात्रों की रस एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक सूत्र सरलता से कठिनता की ओर इस सूत्र को ध्यान में रखा गया है। साथ ही अभ्यास शीर्षक के अंतर्गत शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं, स्वाध्याय भी दिए गए हैं, 2 पुनरावर्तन दिए गए हैं। दोनों कक्षा 7 के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में 2-2 पुनरावर्तन दिए गए हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत शुरुआत में शिक्षक स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। बाद में छात्र उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्वयं आत्मनिर्भर होकर उस कार्य को पूर्ण करेंगे। व्याकरण के विविध सामग्री भाषा संहिता के अंतर्गत आगमन पद्धति का उपयोग करते हुए व्याकरण भी बड़ी अच्छी तरह से सिखाया गया है। इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इकाई के अंत में योग्यता विस्तार दिया गया है, जिसके आनुषंगिक पूरक सामग्रियाँ और उन उद्देश्यों के आधारित प्रवृत्तियाँ और प्रकल्प भी दिया गया है। साथ ही साथ इन पुस्तकों में अन्य विषयों के साथ भी उनका अनुबंध है, जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई इकाई का विज्ञान और तकनीकी के साथ समन्वय या यूँ कह सकते हैं कि इसके साथ अनुबंध है। साथ ही साथ
गणित के विषय के साथ समय सारणी नामक इकाई भी दिया गया है। हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी और भाषा के साथ ही नहीं जुड़कर विज्ञान और तकनीक के साथ साथ गणित जैसे विषयों के साथ भी अनुबंध कर सके, ऐसा प्रबंध भी किया गया है। हम यह कह सकते हैं कि हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 आंतरिक और बाह्य स्वरूप दोनों में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छात्रों के मूल्यनिष्ठ विकास को उजागर करता है। धन्यवाद। स्वाध्याय कार्य आपको कक्षा 7 आंतरिक और बाह्य स्वरूप के बारे में समीक्षा करनी है। धन्यवाद।